जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 3 और प्रश्नावली 3F है, जो आज न्यू स्टार्ट हुई है। प्रश्नावली 3F आज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें दिया गया, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या करना है, समीकरण में इसको व्यक्त करना है, बनाना है। तो हमें क्वेश्चंस क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन दिया गया, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी, मतलब 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना, अभिव्यक्त करना, समीकरण बनाना है। हमें क्या करना, सिर्फ ओनली समीकरण ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, जो चीज़ हमें देनी है तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे हम पुत्र की आयु। तो लिखेंगे माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु मान लेते x वर्ष है। क्या है हमारी, x वर्ष है। पुत्र की हमारी x वर्ष है और पिता की, अब देखो हमने क्या मान लिया है, जब हमारी पुत्र की आयु x वर्ष है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। हमारी क्या है, 4 गुनी है। तो हमने क्या, उसकी पिता की क्या हो जाएगी, 4 गुनी, तो उसकी 4 गुनी कर दो। लेंगे पिता की आयु, पिता की आयु, तो आयु बराबर क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 4x। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमारी 4 गुनी तो 4x हो जाएगी। अब देखो आगे हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या 2.5 गुनी क्या हो जाती है, हमारी 2.5 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी। तो लिखेंगे 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तुम्हारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर होगी 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो मैं पुत्र की आयु क्योंकि यहाँ पर क्या हमारी x है, तो इसमें क्या करेंगे, जब हमने पुत्र की मानी x, तुम्हारी कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 7 वर्ष बाद क्या होगी, x + 7। नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि मैंने मानी क्या, हमने x मानी और 7 वर्ष बाद, तो उसमें हमारी 7 प्लस हो जाएंगे। तुम्हारी क्या हो जाएगी, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु हमारी 7 + x है। ठीक है, अब देखो उसमें क्या कह रहा है आगे, अगर आगे कह रहा है पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2.5 गुनी, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2.5 गुनी 7 वर्ष बाद। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या ये बनेगा जगह, अब देखो 7 ही वर्ष बाद पिता की आयु देखेंगे, यहाँ पर पिता की आयु। अब देखो 7 वर्ष पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी 4x। देखो है, पिता की हमने 4x मानी है और +7 इसकी भी हो जाएगी, सिंपल सी, क्योंकि 7 वर्ष बाद, तो 7 हमें दोनों में प्लस करना है। इसमें भी प्लस कर दिया, पुत्र में कर दिया, पिता में कर दिया। यहाँ तक तो क्लियर होगा, कुछ तो इसमें कुछ करना है। ये जो बुक में इसमें दिया था, मतलब क्वेश्चन में, अभी तक तो मैंने वही किया है। ठीक है, और आगे देखो हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि हमारी कितनी 2.5 गुनी हो जाती है। क्या होती है, 2.5 गुनी। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार तो इतना भी लिखा है, तो आगे भी लिख दो। तुम्हारी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं किसकी, देखो यहाँ पर हो जाएगी पिता की आयु। अब हम पिता की आयु निकाल लें और यहाँ पर निकलेंगे। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लिखना है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाती है, 2.5 गुनी। तो हमें 7 वर्ष बाद, देखो यहाँ पर जब बाद है तो बाद में करेंगे, तो हमारी पुत्र की आयु पहले क्या देखेंगे, पिता की आयु हमारी कितनी है, पिता की आयु पहले हमारी क्या, पिता की आयु है 4x + 7, 4x + 7 और बराबर, अब पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु आपकी 2.5 गुनी हो रही है, और पुत्र की आयु है कितनी, तो आपकी है, देखो यहाँ लिखेंगे 2.5 और है कितनी, तो आपकी है x + 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको चाहो तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे अपॉन में कर दो, क्योंकि
कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो एक तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे ना लिखो, आपका समीकरण यहाँ पर भी सॉल्व हो गया। अब थोड़ा बहुत अगर देखो इसमें चेंजिंग अगर करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको और थोड़ा मॉडिफ वो कर दें। तो इसको सिर्फ आप देखो इतना चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारा या तो आप देखो 2 सही 1/5 लिख 1/2 लिख दो, और या तो 5/2 लिख सकते हो, 5 तो यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक, हाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो या आप लिख सकते हो क्या, तो लिखेंगे 4x + 7, 4x + 7 और बराबर में क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा यहाँ पर x, और प्लस हो जाएगा 7, प्लस आपका 7 और ये ब्रैकेट बंद, और यही हमारा क्वेश्चंस का आंसर हमारा यही होगा। थोड़ा बहुत अगर चेंज करना चाहो तो हम क्या करेंगे, ये इसको पॉइंट में इसका मल्टीप्लाई कर दो, और इसका तो है ही पक्षांतर कर लो, जो आ जाए आपका यहीं तक आ जाएगा, यहीं तक सारे मार्क्स फुल मार्क्स आपको यहीं तक मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सेम है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, परेशान भी नहीं होना है, समझते हुए चलेंगे तो एक क्वेश्चन आपको सही से समझ पाओगे आप, ठीक है। तो हमें दिया है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युग्मत समीकरण बनाइए, हमें क्या करना है, समीकरण बनाने हैं, तो बनाओ समीकरण, स्टार्ट हो जाओ। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे, और जब हमें कोई चीज़ दी नहीं होती है तो हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना अविष्ट भिन्न मान लेते हैं x/y, तो x/y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या देखो, अब हमने ये तो मानी है, अभी किसी भिन्न के अंश में प्रत्येक अंश और हर में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ लो। तो हमने क्या मानी है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x + 1/x यहाँ पर y + 1 क्या हो जाएगा, y + 1 बराबर कितनी हो जाती है 5/6। तो कितनी हो जाती है हमारी 5/6। तो 6 तो क्या करेंगे, इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x + 6 बराबर हो जाएगा 5y और प्लस हो जाएगा 5y + 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5y + 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको साइड कर लेंगे, उसको साइड कर लेंगे जिसे बोलते हैं पक्षांतर, कर लो पक्षांतर। तो यहाँ पर हम कर लेंगे पक्षांतर, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर 6x - 5y, तो बराबर में क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5। देखो हम जब उस साइड ले जाएंगे तो इसको मैंने इस साइड ले लिया तो हो जाएगा 6 - 5, ठीक है। तो जब मैंने इसको ही इसके ले लिया, उसको साइड, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समीकरण बन जाएगा 6x - 5y बराबर में +1 क्या हो जाएगा हमारा, बराबर में क्या +1, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर नहीं +1 और बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखो इसको उस साइड ले गए थे और इसको उस साइड लाए थे और ये हमारी बराबर में थी। अब हम इसको देखो, ये हमारा क्या है, ये माइनस में जाएगा, ये हमारा क्या है प्लस में, तो माइनस का बचेगा, तो मैंने इस साइड ले लिया उसको और बराबर में उस साइड कर दिया, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो बच जाएगा 6x - 5 और 5y + 1 बराबर 0। तो हमारा ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। अब पुनः प्रश्नानुसार तो हमारा क्या रहा, पहले हमारा कह रहा है कि इसमें और हर और अंश में 1 घटा दो, तो देखो x - 1/y - 1 बराबर क्या हो जाता है, हमारा होता है 4/5,
5, क्या होता है हमारा 4/5 हो जाता है। तो इसका कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5x माइनस 5, 5 बराबर हो जाएगा 4y माइनस 4, 4y माइनस 4 हो जाएगा। अब कर लेंगे इसका भी पक्षांतर। अब देखो इसका भी करेंगे तो सबसे पहले हमारा देखो ये हमारा प्लस का है तो हम इस साइड लाएंगे, कि हमारा प्लस का है तो हम इस साइड लाएंगे और उसको हम उस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारा ये तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखो यहाँ पर इसको उस स्टेप को क्लियर नहीं, यहाँ पर इसे क्लियर कर देंगे हम। तो करेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5x माइनस, क्योंकि मैंने इसको इस साइड लाई तो 5y, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 और प्लस का हो जाएगा 5, प्लस का हो जाएगा 5। तो बराबर में जो हमारा समीकरण बन जाएगा तो क्या बनेगा जाके 5x और -4y, और बराबर हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हमारा, या मान लो प्लस का 1 बच जाएगा। जब प्लस का 1 बन जाएगा तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर डायरेक्ट आप कर देते हैं, आ जाएगा 5x माइनस 4y, इस साइड हो जाएगा -1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यही तो हमें निकालना था। अतः अभिष्ट समीकरण तो यहाँ लिख दोगे आप, अतः अभिष्ट समीकरण। तो अभिष्ट समीकरण कौन कौन निकले, तो कौन कौन निकले, एक आपका निकला ये, तो क्या निकला हमारा 6x माइनस 5y और +1 बराबर 0, एक ही हमारा निकला, ठीक है। और दूसरा क्या निकला, तो निकला हमारा 5x माइनस 4y, क्या निकला 4y और -1 बराबर 0, और यही हमारा क्या, यही तो पूछा गया था हमें, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, देखो आपको क्वेश्चन कुछ नहीं करना, अगर आपने रीड सही से कर लिया तो क्वेश्चन भी बता देगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो मैं कह दिया 2 संख्याओं का योगफल 64 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। अब देखो जो चीज़ हमें दी नहीं होती है तो क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना संख्या, तो माना संख्या हम x है तथा 3x है, क्योंकि 2 संख्याएं हैं और उसकी क्या, उसमें से देखो यहाँ पर हम मान लो 3 गुनी हो रही है, एक संख्या है दूसरी की 3 गुनी है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया 3 गुनी है, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया 3 गुनी है। तब हम प्रश्नानुसार वर्क करेंगे, क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम तब प्रश्नानुसार, तब इसे लिख दो प्रश्नानुसार। आपको वीडियो अगर फास्ट लगे तो आप स्लो करके देख लेना, आपको अगर स्लो लगे तो फास्ट करके देख लेना, ठीक है। आपको इसमें कोई इशू नहीं है कि आराम से देख सकते हो। तो हमें क्या दिया है, देखो क्या दिया, x 2 संख्याओं का योगफल क्या है, एक संख्या मैंने ये मान ली, 2 संख्याओं का योगफल प्लस 3x, योगफल कितना हमारा, तो योगफल बराबर होता है, बराबर कितना है हमारा 64, क्या है हमारा बराबर है 64। तो हमारा बराबर है 64। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हो 3, ये कितने 4x कितने हो जाएंगे 64। तो 4x बराबर 64। अब यहाँ पर अगर हम x की मान निकालें तो x बराबर 64/4, तो 4 एकन 4 और 4 छाई 24। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या निकाल सकते हैं, तो x बराबर क्या निकले 16। तो x का मान इसमें हमारा निकले 16। तो संख्या ज्ञात कीजिए, हमें क्या पूछेगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर आबे हमें क्या माननी थी, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो मैं संख्या मानी थी तो उसमें रख देंगे, तो इसमें क्या रख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे एक संख्या, देखो यहाँ पर एक संख्या तुम्हारी x मानी थी, तो यहाँ लिख देंगे हम एक संख्या, तो एक संख्या आपकी क्या निकल के आएगी, तो एक संख्या आपकी 16 निकल के आएगी, क्या आएगी 16, एक संख्या 16 निकल के आएगी। अब दूसरी संख्या
तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या मानी थी? तो दूसरी संख्या हमने मानी थी, क्या मानी थी? 3x, और 3x मानी थी। तो हमें x की वैल्यू 16 मिल गई है, तो क्या हो जाएगा? 3 × 16 बराबर हो जाएगी 48। तो मैं क्या, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या क्या निकले आई हैं? तो संख्या निकल गई 16 × 48। तो लिखेंगे अभिष्ट संख्याएं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो लिखेंगे हम अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट संख्याएं। तो संख्याएं क्या है हमारी? तो एक संख्या इसमें है हमारी 16, दूसरी है 48, जो भी आ जाए, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से बना लिया होगा। अगर डाउट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। तो क्वेश्चन ऊपर वाला है सेम, थोड़ा इसमें क्या थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। दें तो भिन्न क्या है, भिन्न दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब भिन्न हमारी क्या आ जाती है? 1 आ जाता है उसका आंसर, ठीक है। क्या आ जाता है? हमारा बराबर 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगी? तो क्या होगी? तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व। ये थोड़ा आपको लगेगा कि लंबी प्रोसेसिंग जाएगी, क्योंकि इसमें एक में जोड़ रहा घटा रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हम मान लेंगे कि भिन्न, तो मान लीजिए, ऐसा करो, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दो मान लीजिए, लीजिए भिन्न क्या मानते हैं? तो एक्स वाई मान लो, x/y। तो x/y मैंने मान लिए भिन्न, ठीक है। अब क्या कहता है? पहली शर्तानुसार। तो पहली शर्त हमारी क्या कह रही है? तो पहली शर्त, तो यहाँ लिखेंगे पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार। तो पहली शर्त हमारी क्या कर रही है? तुम्हारे कर, यदि अंश में 1 जोड़ तथा हर में 1 घटा दें, ठीक है। तो ये हमारा अंश है और ये हमारा क्या है? हर। तो यहाँ में +1, यहाँ में -1, और बराबर भिन्न क्या हो रही है? तो भिन्न हमारी हो रही है 1। क्या हो रही है? तो भिन्न हमारी हो रही है 1। तो जब 1 भिन्न हो रही है तो इसे क्या करेंगे हम? सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, इसको सॉल्व करोगे तो इसके अपॉन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर दे दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर लिख दोगे तो हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1। बस सिंपल, तो कुछ करना नहीं है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा, अब हम इसको उस साइड ले जाएं, इसको उस साइड ले जाएं, इसको उस साइड ले जाएं, एक उस साइड ले जाएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x - y, x - y। अब एक तो इसमें देखो आपकी प्लस की है, तो यहाँ पर देखो हम अगर इसको उस साइड ले जाएंगे, हाँ देखो उसको इस साइड ले जा रहे हैं, इसको इस साइड ला रहे हैं, तो अरे ये हमारी क्या है? माइनस की है। हम इसको उस साइड लेके इसको इस साइड लाए, तो ये हमारी माइनस की होगी, ये भी हमारे माइनस का हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा -1, तो -1 ऑलरेडी है, और माइनस का ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारी जो भिन्न है तो क्या बन जाएगी जाके? तो यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं नीचे, सबसे बढ़िया रहेगा, है। तो यहाँ हो जाएगी x - y बराबर 2 -2a। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक हमारी ये हो जाएगा क्या? समीकरण क्लियर हो जाएगा। एक ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी देखो दूसरी शर्तानुसार, अब यहाँ लिखेंगे हम दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार, शर्तानुसार। तो आपकी दूसरी शर्त क्या है? देखो दूसरी शर्त पढ़ लेते हैं। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है। कोई नहीं, वर्क करते हैं इसका भी। तो इसका भी वर्क करेंगे। तो वर्क क्या करेंगे? तो मानी हमने x बटे ये मानी y, हमें क्या करना है? तो इसमें क्या लिखा है? हमें हर में 1 जोड़ दे, तो प्लस हर में 1 जोड़ना है, बराबर हमारी भिन्न क्या हो रही है? तो भिन्न हो रही हमारी 1/2।
मतलब क्या हो रही हमारी, भिन्न हो रही है 1/2। तो 1/2 हो रही है तो हमारी क्या करेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x और बराबर हो जाएगा y+1। तो y+1 हो जाएगा। अब हम y को इस साइड ले लेंगे, तुम्हारा उस साइड छोड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x - y और बराबर, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में क्या बचा रहा, 1 बच रहा है तो 1 बच जाएगा। तो मैं समीकरण नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण को इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे समीकरण। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखो समीकरण 1, अच्छा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण पहले आप लिख लो, पहले समीकरण हमारे हैं कौन कौन से। तो एक समीकरण तो आपका है, क्या निकला था हमारा, x -y बराबर -2। और दूसरा क्या था, तो दूसरा हमारा क्या लगेगा 2x - y बराबर 1। क्या निकला था, 1 निकला था। तो हमारा क्या, अब हम निकलेगा घटाने पर। घटाने पर क्या करेंगे, सिंबल हमारे हो जाएंगे चेंज, क्या हो जाएंगे, सिंबल हो जाएंगे, ये हमारा क्या है, इस सिंबल हो जाएंगे हमारे क्या, चेंज। तो इसके सिंबल कर दो चेंज, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस प्लस तुम्हारा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस का हमारा क्या है, माइनस का 2x और बचा हमारा क्या, प्लस का x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -x बराबर -3। अब -3 लिखेंगे तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो हमारा x का मान निकल आएगा 3। ये हमारा क्या निकल आया, x का मान। जब हमारा x का मान निकल आया, अब हमें क्या निकलना है, समीकरण x में मान प्रतिस्थापित कर दो। तो यहाँ लिखना है हमें x का मान, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, एक में क्या करने, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर लिख दो प्रतिस्थापित, या हमें रखने पर, ठीक है। आपकी प्रोसेस वो रहेगी हमारी सेम, या रखने पर लिख दो या करने पर लिख दो, ठीक है। इसमें कोई आपकी कुछ बड़ा इशू नहीं है आपका, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, तो समीकरण नंबर हमारा क्या था, 1। तो समीकरण नंबर हमारा क्या बना था, 1 ये बना था। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x, क्या निकला था, x बराबर 3। तो हो जाएगा 3 - y बराबर -2, -2 है। अब देखो हमने क्या कर दिया, इसमें मान ही तो रख दिया। अब हमें इसको ले जाएंगे उस साइड, इसको ले जाएंगे उस साइड, तो हमारा हो जाएगा माइनस का y बराबर -2 और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि इस साइड प्लस का है। जब हमारा प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, y माइनस बराबर हो जाएगा माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हमारा क्या बन जाएगा, 5। y बराबर क्या निकल आएगा, तो y बराबर हमारा निकल आएगा 5, ठीक है। अब हमें क्या रखना है, तो हमें करना है, अब आपके क्या है, रैखिक समीकरण जो युग्म है हमें कन्वर्ट किस में करना है, तो कन्वर्ट करना है भिन्न में, क्योंकि अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे, तो आप देखो इसको डायरेक्ट भी लिख दो, या तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमें एक प्रोसेसिंग आप बढ़ा देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का युग्म होगा। तो रैखिक समीकरण का कैसा हमारा युग्म होगा, तो कैसा होगा, तो इस चीज़ पर देख लो। तो देखो एक तुम्हारा निकल के कौन आ गया, तो जो जैसा जैसा निकला था समीकरण रख दो आपके, जो हमारे समीकरण तुम्हारा निकला था x - y बराबर -2, एक हमारा ये समीकरण निकला था। एक हमारा क्या था, तो कहा था -2x और -y
नहीं नहीं नहीं, हमारा प्लस का था, माइनस का क्या था, प्लस का, और बराबर क्या था 1, तो बराबर क्या था 1। अब देखो ये तो हमारे क्या है समीकरण युग्म है, क्योंकि हमारे समीकरण युग्म निकले थे। अब इसके मान क्या क्या निकले थे, तो x तथा में इसके जो मान मिले थे, तो लिखेंगे यहाँ पर तथा x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर क्या मिला 5, 5 इन समीकरणों के हल होंगे, हल होंगे। अब देखो यहाँ पर लिखने का हमारा मोरल ये नहीं था इतना सारा इतनी प्रोसेसिंग लिख दें, क्योंकि देखो y बराबर मैंने 5 निकाला है, x बराबर हमारा 3 निकाला है, और हमने भिन्न क्या मानी थी, क्या मानी थी, x बटे y मानी थी। तो हमने जो भिन्न मानी थी तो क्या मानी थी, तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न, भिन्न क्या मानी थी हमने, x बटे y। तो x बराबर क्या निकला हमारा 3 और y बराबर 5, और यही क्या निकला, x बराबर 3 और y बराबर 5, यही हमारी भिन्न हो जाएगी, और यहीं पर हमारा आंसर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यही हमारा आंसर है, कि हमें यही पूछा गया तो हमारी भिन्न क्या होगी, क्योंकि हमने ये लिख दी, क्योंकि ये अतारहित समीकरण के युग्म है। ठीक है, नहीं लिखते तो भी कुछ भी नहीं था, आपको डायरेक्ट, क्योंकि हमने x मानी थी y मानी थी, आंसर आपका निकल के आ जाता। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि किसी, इसे काट दो, ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो हमारी भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सेम जो उसमें किया था सेम इसमें करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले सॉल्व, ठीक, सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे जो उसमें लिखा था माना भिन्न, तो भिन्न क्या मान लेंगे, तो मान लेंगे x बटे y है x बटे y है। अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्न जो प्रश्न बोलता जाएगा वही करते जाएंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है x बटे y, अंश में हमें 6 जोड़ दिया जाए, तो अंश हमारा ये है, तो यहाँ हो जाएगा 6, तो हमारी भिन्न क्या हो जाती, बराबर हो जाती 1/2, क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। तो हम कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पर देख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, या हो जाएगा 2x + 12 बराबर y, तो बराबर y हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 2, क्या बन जाएगा हमारा, तो बच जाएगा 2x - y, और यहाँ पर अब देखो इसको हमने इस साइड लाए सिर्फ, और तो कुछ किया नहीं। अब बराबर में अगर ले जाएंगे उससे तो -12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -12 को ले तो जाना पड़ेगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। चलो एक बार यहाँ पर क्लियर हम समीकरण थोड़ा डार्क से कर देते हैं। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1, तो हो जाएगा 2x - y बराबर -12। तो ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखो वर्क करते हैं, वो क्या थी आपकी पहली शर्त थी, अब हमें निकालनी दूसरी शर्त, क्योंकि पहली अब लिख लेंगे दूसरी शर्तानुसार लिख दो, या प्रश्नानुसार लिख दो, शर्त अनुसार लिख दो, शर्तानुसार या प्रश्नानुसार लिख दिया था तो दूसरी प्रश्न, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही चल रहे हैं, या आप पुनः ले सकते हो। यहाँ पर अगर इसे करो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः लिख दो, पुनः वर्क कर रहे हैं। तो पुनः देखो, पुनः हमारा क्या कर रहा है, तो हमारा देखो हमने क्या माना था, तो हमने माना था x जो हमारी भिन्न थी y। अब देखो उसमें कह कर रखा है कि देखो यदि उसके हर में क्या करना, हमें 7 जोड़ देते हैं, हर में तुम्हारी भिन्न क्या हो जाती, 1/3 हो जाती। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा y,
और प्लस 7। तो y प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 7, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 7। अब y प्लस 7 हो जाएगा तो यहाँ पर देखो हम इसको इस साइड ला जाएंगे तो हमारा समीकरण हो जाएगा इस जगह पे, डार्क से इसको भी कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या 3x माइनस वाई, और यहाँ पर अब देखो इसको मैंने इस साइड लाई थे तो उसको साइड हमारा उस साइड उसको मैंने छोड़ ही दिया, तो बराबर हमारा 7 हो जाएगा। बराबर 7 समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। तो समीकरण नंबर पहले 1 लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 आपका क्या था, तो समीकरण नंबर आपका 1 था x 2x माइनस वाई बराबर -12। ये समीकरण नंबर आपका 1 था। और समीकरण नंबर 2 क्या है, यहाँ पर मैंने वो तो लिखा ही नहीं है कि समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। तो यहाँ लिख दो आप, पहले समीकरण नंबर 2 लिख ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई और बराबर हो जाएगा हमारा 7 के। अब हमें क्या करना है इसमें, समीकरण नंबर 2, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो आप घटाएंगे तो उसकी क्या करेंगे, जब सिंबल चेंज हो जाएंगे तो हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस हमारे कट जाएंगे तो हमारा बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर देखो 3 माइनस का, तो माइनस का हमारा बच जाएगा x, और बराबर बच जाएगा क्या 7 और कितने 19। तो क्या जाए माइनस के हमारे बच जाएंगे 19, क्या बच जाएंगे माइनस के हमारे 19 बन जाएंगे। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 19। तो x का मान हमें क्या मिल गया 19। तो x का मान हमें 19 मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से, ठीक है, 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 आपका क्या था, तो एक समीकरण नंबर आपका था 2x माइनस वाई बराबर -12। अब हमें क्या करना है, इसका x का मान रखना है। तो क्या हमने बोला है रखना है, तो यह 2 × 19 माइनस वाई बराबर हो जाएगा -12। तो -12 हो जाएगा। तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19 दूनी 38 माइनस वाई बराबर -12। तो -12 हमारा इसका वो साइड चला जाएगा, क्या जाएगा और साइड, तो हो जाएगा -y बराबर -12, और माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या है 38 प्लस का था, तो प्लस का 38 उस साइड हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा -38। तो माइनस का y, तो क्या हो जाएगा माइनस का y बराबर हो जाएगा -38, यहाँ 5, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ 4 1 5 50, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमें मिल जाएगा y बराबर 50। तो y बराबर यहाँ मिल गया 50। और भिन्न में क्या मानी थी, तो हमने क्या मानी थी भिन्न। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः भिन्न। तो भिन्न आपने क्या मानी थी, तो भिन्न आपने मानी थी x/y। क्या मानी थी x/y। जब हमने x/y मानी थी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा x का मान निकला हमारा कितना 19 बराबर 19, और बटे क्या निकला हमारा 50, और 50 निकला, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा हमारा 50। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चंस बचेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, आधा घंटा या मान लो 40-50 मिनट 1 घंटा तक ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। आज इतनी वीडियो कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और शेयर भी कर दें, बोल दें सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। आपका सब्सक्रिप्शन आपके या आपके
बच्चों के या दोस्त के किसी न किसी के काम आ जाएगा। ठीक है, या फ्रेंड्स के, या आपके छोटे बड़े फ्रेंड्स होते हैं ना, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी मिल जाए आपको उसमें सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।